प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई घटनाओं में हम लोग आज सेकेंड लास्ट इवेंट के बारे में देखेंगे और इन घटनाओं का जानना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम वेरी सून और हमें अपने हृदयों को उससे भी ज़्यादा तैयार रखने की ज़रूरत है। पहले भाग में हम लोग ने इंट्रोडक्टरी बातचीत की और ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह के आने से जुड़ी हुई ये 7 घटनाएं कैसी हैं और ये कब होंगी। एंड टाइम से जुड़ी हुई घटनाओं में जो पहली घटना है उसे हम लोग ने रैप्चर के नाम से अध्ययन किया और ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को स्वर्ग में उठा ले जाएंगे। लेकिन फिर इसके बाद पृथ्वी पर क्या होगा इसे भी हमें मालूम होना चाहिए और इन बातों का अध्ययन हम लोग ने प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के अंतर्गत किया और ये भी देखा कि मंडली जब बादलों पर यीशु मसीह के साथ उठाई जाएगी तो उसका समय काल 7 साल का स्वर्ग में होगा और वहां पे क्या 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी। अब स्वर्ग की घटना के बाद इस पृथ्वी के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो इस पृथ्वी पर 7 साल का ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन का टाइम बीतेगा और ये बहुत ही भयानक होगा। इसी तीसरी घटना के बाद जो चौथी घटना होगी उसमें प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा जिसमें यीशु मसीह अपने संतों के साथ और स्वर्गदूतों की एक बड़ी फौज के साथ इस पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। अब जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ जाएंगे तो वो इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए उनका राज्य होगा और इसमें प्रभु यीशु मसीह का राज्य इज़राइल देश से समस्त उस समय के पाए जाने वाले राज्यों पर होगा। इसके आगे आज हम लोग उस व्हाइट थ्रोन जजमेंट की बात करेंगे। इस घटना को ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं या महान श्वेत सिंहासन और इस सिंहासन पे बैठने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह होगा। आज पार्ट 7 में इस घटना के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले हमने ये भी अध्ययन किया था कि जब 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का होगा और अंत के समय में जब शैतान को छोड़ा जाएगा तो वो बहुत से लोगों को भरमाएगा लेकिन फिर उसे उस आग की अनंत काल की झील में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से 6वीं घटना की शुरुआत होगी। तो शुरुआत में क्या होगा कि जैसा कि दृश्य खुलता है तो हम शांति और समृद्धि के 1000 साल के अंत में आ पहुंचे और शैतान को एक समय के लिए खोल दिया गया और उसके पीछे लोगों की भीड़ को मसीह और संतों के खिलाफ देखते हैं। इस शैतान या इब्लीस को 1000 साल के मिलेनियल किंगडम में तो बांधा गया था उस अथाह कुंड में, लेकिन जब ये खोला जाएगा 1000 साल के बाद तो परमेश्वर के अपनी योजना के अनुसार पिछले भाग में हम लोग ने देखा था कि 1000 साल का जो शांति और समृद्धि का राज होगा उसमें तो शैतान उस अथाह गड्ढे में बांधा गया था, लेकिन 1000 साल के बाद उसे फिर कुछ समय के लिए खोला जाएगा और वो बहुत से लोगों को फिर से मसीह के विरोध में खड़ा करेगा। और ऐसे भयानक समय में हम देखते हैं वचन में कि स्वर्ग से आग उतरती है और ऐसे सारे लोगों को जो शैतान के द्वारा भरमाए जा रहे हैं उनको वो आग भस्म कर देती है। वो लोग जो शैतान के भरमाने में या उसके भ्रम में फंस जाएंगे, लेकिन इस घटना के बाद शैतान को हमेशा के लिए अनंत काल के लिए उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। अब जब शैतान को आग की झील में डाल दिया जाएगा तो उन अविश्वासियों का क्या होगा जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिताने के समय में यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। और ये बात हम सबों को मालूम होनी चाहिए कि इसके बाद अविश्वासियों को मृतकों में से उठाया जाएगा और फिर उन्हें श्वेत सिंहासन
या उस व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सीट के सामने लाया जाएगा, जहां उन्हें उनके कामों के अनुसार आंका जाएगा और आग की झील में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे हमें यह समझना है कि जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है वो विश्वासियों के लिए नहीं है, लेकिन ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट जिसका जज यीशु मसीह होगा, ये जजमेंट या ये न्याय जो है वो उन अविश्वासियों के लिए होगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर इस संसार में जीते जी विश्वास नहीं किया। इन बातों को हम लोग प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय में 11 पद में जाके पढ़ के देखते हैं, जहां ऐसा लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहाँ पर इस श्वेत सिंहासन के बारे में भी देखते हैं और उन पुस्तकों के बारे में भी देखते हैं जिन पुस्तकों में लिखे गए कामों के अनुसार अविश्वासियों का जो है वो न्याय होगा। यहाँ पर हमें एक बातों को बहुत अच्छे से समझना है कि अविश्वासियों का अंतिम न्याय के लिए जिलाया जाना होगा, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं उनका तो पुनरुत्थान रैप्चर के समय हो जाएगा, लेकिन ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो है इसके समय में अविश्वासी जो मर गए हैं उनका भी जी उठना होगा, इसलिए कि वो अपने उस फाइनल जजमेंट को जज के द्वारा सुन सके। और जजमेंट बहुत ही भयानक होगा। ये जजमेंट जो है वो दंड पाने का होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मसीह में हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि यदि कोई अविश्वासी है तो उसको प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में लाना है, जिससे कि इस भयानक मौत अनंत काल के दंड से वो बच सके। यहां पर हम देखते हैं कि दूसरा पुनरुत्थान जो है वो अविश्वासियों का पुनरुत्थान है, और इनके लिए पुस्तकें बहुत सी हैं जो खोली जाएंगी और फिर वहां पर न्याय सिंहासन के सामने उनका न्याय होगा। यहां पर हम लोग 3 बातों को देख रहे हैं। पहले भाग में तो अविश्वासियों का पुनरुत्थान होगा, फिर पुस्तकों का खोला जाना होगा, फिर इसके बाद अनंत काल की सिद्धता होगी। तो पहले भाग में जो है वो पुनरुत्थान में अविश्वासी जो मुर्दे हैं उनका जिलाया जाना होगा। पहला पुनरुत्थान यीशु के आगमन के पहले चरण या रैप्चर में होगा, और दूसरा पुनरुत्थान श्वेत सिंहासन के लिए होगा। इसे हम लोग डैनियल के 12 अध्याय के दूसरे पदों में पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। और ऐसा ही जिक्र संत यूहन्ना भी 5वें अध्याय के 29 पद में कहते हैं, जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये तो विश्वासियों के लिए रिवॉर्ड है कि हम मरते नहीं लेकिन हम सो जाते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो वो जो यीशु मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे, यानी कि उनका पुनरुत्थान होगा। लेकिन जिन्होंने बुराई की है या यीशु मसीह के किए गए कामों पर विश्वास नहीं किया है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। एक और वचन हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के 5 और 6 पदों में पढ़ के देखते हैं, और जब तक ये 1000 साल पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे। तो यहां पर हम लोग ने दूसरे पुनरुत्थान में अविश्वासियों के बारे में देखा कि इस
व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने ऐसे लोग खड़े होंगे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं किया। तो ये तो इस प्रकार की पहली घटना होगी। अब जो दूसरी घटना है वो पुस्तकों से संबंधित है, जिसमें कुछ पुस्तकें हैं जिनका कि खोला जाना होगा। और यहाँ पर हम 3 पुस्तकों के बारे में देखेंगे जो विश्वासियों के और अविश्वासियों से संबंधित होंगी। और इन पुस्तकों में मेमने के जीवन की पुस्तक होगी, जैसा हमें लूका 10 और 20 में पढ़ने को मिलता है, जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह ने अधिकार दिया और वो दुष्ट आत्माओं को निकालते, लोगों को चंगा करते हुए और बड़े आनंद से प्रभु यीशु मसीह के पास आकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। इस मेमने के जीवन की पुस्तक में हर एक मनुष्य जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस समय उसका नाम इस मेमने की पुस्तक में लिख दिया जाता है। लेकिन जब हम अविश्वासियों के नाम को इस पुस्तक में देखेंगे तो उनका नाम इस पुस्तक में नहीं पाया जाएगा और उन्हें अविश्वास की दशा में श्वेत महान सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। अब इसी के साथ दूसरी जो पुस्तक है वो लेखों की पुस्तक है, जहां पर इस पृथ्वी पर किए गए कामों का लेखा और जोखा रखा जाएगा। और जब हम विश्वासियों की बात करते हैं तो विश्वासियों का नाम इस पुस्तक में नहीं होगा, क्योंकि विश्वासी के कर्म के अनुसार उसका उद्धार नहीं है, लेकिन उद्धार जो है वो विश्वास के अनुसार है। मसीह में ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। जब हम अविश्वासियों की बात करेंगे, उनके नाम को देखेंगे, तो उनके सारे विचारों और कामों का लेखा जो है वो इस लेखों की पुस्तक में मिल जाएगा। और इन लेखों के अनुसार ही शायद जो दंड दिए जाएंगे, उन दंड की जो डिग्री होगी वो ऐसी ही होगी। अब जो तीसरी पुस्तक है वो जीवन की पुस्तक है, जिसे हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के 12 पद में जाके देख सकते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब भी एक इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसका नाम जो है इस जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए, और उसका नाम लिखा जाता है। लेकिन इस शारीरिक जन्म के साथ ही साथ उस व्यक्ति विशेष की आत्मा का भी जन्म जरूरी है, क्योंकि लिखा है जो अविश्वासी हैं उनके नाम जो है वो क्या होता है, जन्म से नाम तो होगा, लेकिन अविश्वासियों का नाम इस जीवन की पुस्तक से हटा या मिटा या डिलीट कर दिया जाता है। और ये उस वचन के अनुसार है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, और इस अधिकार की वजह से उनका नाम जीवन की पुस्तक में बना रहता है। लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया, उनका नाम इस जीवन की पुस्तक से हटा दिया जाता है या मिटा दिया जाता है, और फिर इन्हें उस व्हाइट थ्रोन जजमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम लोग ने व्हाइट थ्रोन जजमेंट की बात की और इन दोनों बातों को समझा कि अविश्वासियों का पुनरुत्थान होगा और उन्हीं के लिए ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट होंगे। और दूसरी बात में फिर हम लोग ने कुछ पुस्तकों के बारे में भी देखा कि किस पुस्तक में किस प्रकार के लोगों के नाम लिखे जाएंगे। अब जो 7वीं घटना है वो अनंत काल की सिद्धता की घटना है, जिसमें कि परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर ऐसे स्थापित होगा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बना रहेगा। उस अनंत काल में क्योंकि स्वयं परमेश्वर का इस पृथ्वी पर वास होगा। और अब हम लोग पार्ट
8 में जाकर के अंतिम चरण के इवेंट को देखेंगे, यानी कि 7वीं घटना कि क्या होगा अंत में, जब एक नया आकाश होगा और एक नया यरूशलेम शहर परमेश्वर स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतार देगा और वहां पर हर एक विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उस बड़े नगर में उनका वास होगा। अब हम लोग परफेक्शन एज ऑफ इटर्निटी में पहुंचेंगे और वहां हम देखते हैं कि अभी का स्वर्ग और पृथ्वी जो हमें दिखता है वो खत्म हो जाएगा और एक नया स्वर्ग और पृथ्वी और एक नया यरूशलेम बनेगा। जब हम आकाश की बात करते हैं तो पहले भी हमने जिक्र किया था कि पहला आकाश वो है जो इस पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, वो एटमॉस्फेरिक स्काई है जिसे हम लोग पहला आकाश कहते हैं। और फिर इस पहले आकाश के ऊपर दूसरा आकाश है जिसे हम लोग आकाश मंडल के नाम से जानते हैं। और फिर सेकंड हेवन के ऊपर थर्ड हेवन है जहां पे परमेश्वर का वास होता है। और फिर इस पृथ्वी से जुड़े हुए पहले आकाश और दूसरे आकाश का भी खात्मा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है, वो एक नए पृथ्वी को बनाएगा, एक नए वायुमंडल को क्रिएट करेगा और फिर इस पृथ्वी पर एक नया शहर बनाएगा जिसे हम लोग न्यू यरूशलेम के नाम से जानते हैं। ये सारी घटनाएं जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी हैं, बताई हैं, वो सारी घटनाएं घटेंगी ठीक उसी प्रकार से जैसे वो भविष्यवाणियां जो पुराने समय की यीशु मसीह के बारे में थी कि वो आएगा, किस प्रकार से वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन वो जी उठेगा। ठीक उसी प्रकार से ये सारी आने वाली भविष्यवाणियां भी पूरी होंगी। अब हम लोग इस परफेक्शन एज ऑफ इटर्निटी में आगे देखते हैं कि पहला और दूसरा आकाश खत्म हो जाएगा। तीसरा आकाश जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वहां तो परमेश्वर का निवास है, वो बना रहेगा। इसे हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के पहले पद में, दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 10 पद और यशाया 65 के 17 पदों में जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नई सृष्टि होगी, नया पृथ्वी होगा, नए आकाश होंगे, उसमें ये नया शहर या यरूशलेम शहर कैसा होगा, इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसे हमें जानना है। क्योंकि जो नया यरूशलेम होगा, नया यरूशलेम एक वास्तविक शहर होगा, एक शहर जो स्वर्ग से उतारा जाएगा। ये बहुत ही विशाल शहर होगा, ये परमेश्वर के घर का एक शहर होगा, यह परमेश्वर की सरकार का एक शहर होगा, ये संतों का शहर होगा, ये धन्य संगति का शहर होगा, ये एक तैयार शहर होगा, एक दिव्य प्रकाश का शहर होगा, ये एक 4 दीवारी वाला शहर होगा, ये एक ऐसा शहर होगा ये एक भाषा का शहर होगा, ये सेवा का एक शहर होगा, ये अभिशाप के बिना एक शहर होगा, ये एक शाश्वत शहर होगा। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन इस नए यरूशलेम के बारे में हमें बताता है। इस प्रकार से आज हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और अंत के समय से जुड़ी हुई 7 बातों का अध्ययन पूरा किया और ये देखा कि जबकि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत ही निकट है, तो हमें और भी संगति करनी चाहिए, और भी प्रभु के वचनों को सीखना चाहिए, और भी पवित्र आत्मा से वैसे ही भरना चाहिए जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन से संबंधित बातों में 10 कुंवारियों का जिक्र किया। यीशु मसीह ने कहा कि 5 कुंवारियां तो दूल्हे के लिए इंतजार कर रही थीं, लेकिन 5 जो कुंवारियां थीं वो पूरे तरीके से तैयार नहीं थीं। आखिर ये 10 कुंवारियां क्या हैं जिनका कि जिक्र प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टांत में कहते हैं? ये 10 कुंवारियां और कोई नहीं, ये 10 कुंवारियां प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की मंडलियों की है। ऐसे विश्वासी और ऐसी मंडलियां हैं जो अपने आप को परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अपनी कुप्पियों को भरे हुए हैं। लेकिन कुछ मंडलियां ऐसी हैं
जिन्होंने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के स्वाद को अपने जीवन में नहीं भरा और ना ही चखा है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो ऐसी कुंवारियों के कुप्पियों का तेल खत्म हो जाता है और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उस अनंत काल के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाती। तो सवाल ये है कि हम आज विश्वासी किस प्रकार की मंडलियों में पाए जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर के अपने आत्मा की कुप्पियों को भरे रहना है, जिससे कि हमारी आग, हमारी ज्वाला हर समय चलती रहे और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो बादलों में हर एक को ले जाए, कोई भी मंडली इस पृथ्वी पर ना छूटने पाए। नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में आप बहुत सी ऐसी बातों को, सिद्धांतों को, शिक्षाओं को सीख सकते हैं जो एक विश्वासी के जीवन में होने चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाएं। लेकिन इस नई सृष्टि बनी हुई आत्मा को अपने प्राण और अपने शरीर को कैसे वश में करना है, संत पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय के पहले और दूसरे पदों में कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ समर्पित करें। यही हमारी आत्मिक सेवा है। किस प्रकार से हम अपने शरीरों को अपनी आत्मा के वश में कर सकते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच से, हमारे माइंड से कि हम क्या सोच रहे हैं। यदि एक विश्वासी अपनी सोच को, अपने माइंड को परमेश्वर की सोच से रिन्यू नहीं करेगा तो वो शरीर के कामों में फंस जाएगा। इसीलिए शरीर और शरीर के कामों के ऊपर प्रबल होने के लिए हर एक विश्वासियों के लिए ये एक सुझाव नहीं, लेकिन संत पौलुस एक आदेश देते हैं कि अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। लेट अस रिन्यू आवर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को ही लेकर के हमारे जीवन में काम करता है। जब एक विश्वासी की सोच बदलेगी, उसकी सोच संसारिक नहीं लेकिन आत्मिक मानसिकता में बदलनी चाहिए, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन को आपकी मंडली के द्वारा सामर्थ से भर के अपने कामों को करेगा और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों की मदद करना चाहता है कि वो प्रेम में चलते हुए परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में बढ़े और पवित्र आत्मा की भरपूरी उसके जीवन से काम करने पाए, जिससे कि जो लोग अंधकार में हैं वो प्रकाश में आए और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम योजनाओं के लिए जो आपने सारी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर पूरा कर दिया। हर एक मानव जाति के उद्धार के लिए आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, जिसने क्रूस के द्वारा एक नए मार्ग को खोल दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे, अपने मुंह से अंगीकार करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। इन तमाम अंत के समय की घटनाओं को समझने के लिए हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दें, मनों की आंखों को ज्योतिर्मय कर दें, पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर दें, नयता से अभिषेक को दें, जिससे कि शैतान का हर एक जुआ आपके जीवन, आपके परिवार, आपकी मंडली से तोड़ा जाए। Father, I release that fiery anointing in the name of Jesus that may destroy the work of the devil from their bodies, their mind, their families, from their workplace in the name of Jesus. And let they be filled with the Holy Spirit, walk in victory in Jesus Christ. यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। जय यीशु।